नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हाल महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जैसा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से अब तक 60 विधायक और 20 सांसदों ने बगावत कर ली है। यानी 60 विधायक और 20 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और इतना ही नहीं, सभी बागी 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की है। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो हाल शिवसेना और एनसीपी का हुआ था, ओरिजिनल सिंबल किसी और के खाते में गया और पार्टी दो गुट में बटी, लेकिन महाराष्ट्र वाला हाल पश्चिम बंगाल में होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितने भी बागी सांसदों ने ओम बिरला के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है कि वो ओरिजिनल सिंबल के दाव पेच में नहीं फंसना चाहते हैं और वो बल्कि त्रिपुरा में 2023 में गुमनाम पार्टी बना था जो त्रिपुरा में चुनाव भी लड़ चुकी है, और सभी बागी सांसदों ने यह प्रस्ताव रखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष कि वो उसी गुमनाम पार्टी में विलय करना चाहते हैं। बल्कि पार्टी का जो 2 फूल वाला सिंबल है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का, उसमें वो विलय नहीं करना चाहते और ना ही उस पर वो कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं और ना ही ममता बनर्जी की टीएमसी को वो 2 गुट में बांटना चाहते हैं, बल्कि वो एक गुमनाम पार्टी में विलय करना चाहते हैं। लेकिन ओम बिरला ने 20 सांसदों की बातें सुनी और इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी से भी अपना पक्ष रखने का उन्हें न्योता भेज दिया है। ओम बिरला चाहते हैं कि वो दोनों पक्षों की बातों को सुने और इसके बाद वो कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव आया है, चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, और तब से टीएमसी दिन प्रतिदिन बिखरती नजर आ रही है। आए दिन विधायक और सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं और ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो सोनिया गांधी से मिली हैं और वो चाहती हैं कि उनकी पार्टी टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाए। क्योंकि उसके ठीक अगले दिन, जिस दिन सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात होती है, उसके अगले दिन उनके भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो जाती है कि जिस तरीके से बिखर रही है टीएमसी, ऐसे में ममता बनर्जी के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को बचाने के लिए और वो चाहती है कि उनका कांग्रेस में विलय हो जाए ताकि उनका पार्टी खत्म होने से उनकी पार्टी बच जाए। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा कि टीएमसी का जो ये हाल है उसके बाद ममता बनर्जी क्या निर्णय लेती हैं, क्योंकि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बुरा हाल है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के खास करके जो बेहद करीबी नेता, एक समय में ममता बनर्जी के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताए जाते थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। चाहे बात हम काकली घोष की करें या फिर सायोनी घोष की, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ये स्टार प्रचारक थी और ममता बनर्जी को लेकर खूब बातें करती थी, और राघव चड्डा जो कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे तो सायोनी घोष ने उनकी जमकर आलोचना की थी, उन पर कई आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि वो कभी भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव टीएमसी हारती है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तब से जो सायोनी घोष है ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती थी वो, और तब से उनके तेवर बदल गए और अब उन्होंने जो बागी सांसद है उनके साथ उस गुट में शामिल होकर वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से वो भी मुलाकात करने पहुंचती हैं। और जब मीडिया उनसे सवाल करता है कि आप राघव चड्डा को लेकर जब इस तरीके के आरोप लगा रही थी और अब आप खुद अपनी पार्टी का, अपनी नेता का साथ छोड़कर बागी सांसदों के गुट में शामिल हो गई हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ भी, किसी भी आपके सवाल का हम जवाब देना उचित नहीं समझते, हम अपने क्षेत्र की जनता को उनके सवालों का जवाब देंगे। और इसके बाद उन्होंने सवालों से बचते हुए वो वहां से निकल गए। लेकिन अब कई तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक जानकार हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो शायद ही अब कम होगी, क्योंकि एक समय में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ बहुत मजबूत थी। लगातार कई चुनाव भी ममता बनर्जी जीती हैं और जिस तरीके से इस बार 2026 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने चुनाव चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया था कि वो चुनाव जीत चुकी थी। जिस तरीके से उनके पक्ष में वोट हुए थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सीधा आरोप चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चोरी हुआ है बाकी राज्यों की तरह। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए। ये पश्चिम बंगाल पहला राज्य नहीं है
चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें या बिहार की बात करें, विपक्षी दलों का यही कहना है कि हर जगह बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके चुनाव चोरी की और यही वजह है कि बीजेपी की सरकार बनी है, वरना विपक्ष तो चुनाव जीत चुका था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से बिखर रही है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जल्द ही या तो ममता बनर्जी को अपनी पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टीएमसी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। हालांकि आने वाले समय में निकलकर सामने आएगा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को किस तरीके से बचाती हैं। क्या वो कांग्रेस का दामन थामती है, क्योंकि कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने टीएमसी बनाया था और अब उसी टीएमसी का विलय वो कांग्रेस में करेंगी, या फिर जैसे जिस स्थिति में उनकी पार्टी है वहीं से वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की नई रणनीति बनाएंगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।